हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ज्ञान। एनएलपी के पार्ट 1 में हमने देखा था कि एनएलपी क्या है और एनएलपी के टूल्स और टेक्निक्स की मदद से हम किसी भी क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के जरिए एनएलपी की टेक्निक्स को सीखने और समझने की शुरुआत करेंगे। तो यारो, एनएलपी की टेक्निक्स और टूल्स को सीखने के लिए सबसे पहले हमें हमारे दिमाग की इनपुट सिस्टम को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि हमें कोई प्लेस का नक्शा दिया जाए और उसके ऊपर से उस प्लेस के बारे में जानकारी देने को बोला जाए तो हम सारी जानकारी उस नक्शे में से देखकर ही देंगे। उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि उस नक्शे के हिसाब से हम वास्तविक प्लेस की जानकारी परफेक्ट नहीं भी बता सकते। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी वास्तविक प्लेस और उसके नक्शे के डायमेंशन अलग अलग होते हैं। यदि नक्शे के डायमेंशन को परफेक्ट बनाया जाए तो हम उस नक्शे को देखकर वास्तविक प्लेस की भी परफेक्ट जानकारी दे सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं, चीजें और परिस्थितियां वास्तविक है, जबकि उसके बारे में हमारे दिमाग में चल रही सोच, विचार एवं भावनाएं एक नक्शा समान है। अब यदि हम उस सोच, विचार एवं भावनाओं को ही अच्छा रखेंगे तो ही हम हमारे जीवन में अच्छी परिस्थिति और चीजों को पा सकेंगे। तो यारो, ये बात तो तय ही है कि अच्छी परिस्थिति, अच्छी चीजें और अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना के बारे में दिमाग में एक अच्छी सोच, अच्छे विचार एवं अच्छी भावनाओं को रखना होगा। और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब हम हमारे दिमाग की इनपुट सिस्टम को समझेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी बाहरी चीजें, व्यक्ति और परिस्थिति की जानकारी हमारे दिमाग में 5 अलग अलग तरीके से पहुंचती है, जिसे हम 5 सेंस भी कहते हैं। एनएलपी के मुताबिक यही 5 इंद्रियां इनपुट का काम करती है, जिसमें विजुअल सिस्टम यानी कि देखना, ऑडिटरी सिस्टम यानी कि सुनना, काइनेस्थेटिक सिस्टम यानी कि महसूस करना, ऑल्फैक्टरी सिस्टम यानी कि सूंघना और गेस्चरी सिस्टम यानी कि स्वाद चखना, ये सब शामिल है। इन 5 इंद्रियों में से ज्यादातर हम विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक का ही प्रयोग करते हैं। बाहरी दुनिया में से कोई भी घटना या किसी भी चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हमारी इंद्रियों के माध्यम से ही मिलती है। अगर आप किसी भी चीज को याद रखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सभी इंद्रियों का मैक्सिमम रूप से उपयोग करें। सभी इंद्रियों का महत्तम उपयोग करने से ही हम किसी भी चीज को आसानी से याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप कोई चीज के बारे में समझना चाहते हैं तो सिर्फ उस चीज के बारे में सुनने के बजाय अगर आप उसका चित्र या वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई हमारे दिमाग की इनपुट सिस्टम की। अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन एनएलपी। अब रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम सब लोग एक ही फिल्म देखते हैं तब कोई एक व्यक्ति आसानी से फिल्म के बारे में अपनी राय देते हुए बोलता है कि फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन अन्य लोग हमेशा उसकी यह बात पर सहमत नहीं होते, क्योंकि हर एक व्यक्ति के देखने का और सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सब लोग अलग अलग सेंस का इस्तेमाल करते हुए फिल्म के बारे में अपनी अपनी राय देते हैं। जो लोग ज्यादा विजुअल सेंस का इस्तेमाल करते हैं वे लोग पिक्चर्स एवं छवियों का पक्ष लेते हैं, आवाजों के बजाय बेहतर चेहरों को याद रखते हैं। उनमें पहली पसंदगी विजुअल होती है। वैसे लोग फिल्म में आने वाले सीन और दृश्यों को देखकर ही अपना नतीजा निकालते हैं। इसी दौरान जो लोग ऑडिटरी सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वह लोग आवाज, ध्वनि, साउंड का पक्ष लेते हैं। उनमें प्राथमिक पसंदगी ऑडिटरी होती है। इसीलिए ऐसे लोग फिल्म में साउंड, डायलॉग और म्यूजिक के हिसाब से अपना निर्णय बताते हैं। ठीक उसी तरह कुछ लोगों की प्राथमिक पसंदगी काइनेस्थेटिक होती है। इसीलिए ऐसे लोग फिल्म में बताए गए फीलिंग, स्पर्श, इमोशन, भावनाएं आदि को ध्यान में लेकर अपनी राय देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही फिल्म के बारे में अलग अलग लोगों के व्यूज अलग अलग होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
फिल्म देखने के दौरान सभी लोग अपना अलग अलग सेंस इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कई लोग विजुअल सेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस दौरान ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सेंस का कम इस्तेमाल करते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फिल्म देखने के दौरान अपने सारे सेंस में से काइनेस्थेटिक सेंस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो इस तरह सेंस का कम ज़्यादा इस्तेमाल करने की सिस्टम को ही रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। सभी व्यक्ति के रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अलग अलग होते हैं। जागृत और अर्ध जागृत अवस्था में यह सेंस की वजह से हमारे आसपास की कोई भी चीज या घटना की जानकारी हमारे दिमाग तक पहुंचती है। फिर उन्हें हम हमारे अनुभव, कल्चर, भाषा, रस, भावनाएं, विश्वास, वैल्यू और धारणा के आधार पर विश्लेषण करके अलग अलग नतीजे निकालते हैं। हम नहीं जानते कि अन्य लोग क्या सोचते हैं, लेकिन लगभग हम हमेशा यही मानते हैं कि हमें क्या पसंद है। तो दोस्तों, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होने के कारण ही एक ही चीज और घटना के बारे में अलग अलग लोगों के मंतव्य और विचार अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ लोग कार को देखने के बाद ही कार खरीदने का इरादा रखते हैं। कुछ लोग सेल्समैन द्वारा कार के बारे में सुनने के बाद ही कार खरीदते हैं। तो कुछ लोग कार को फील करके, उसे छूने के बाद, चलाने के बाद, महसूस करने के बाद ही खरीदना पसंद करते हैं। हमारे प्राथमिक सेंस यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की अच्छी समझ से हम किसी भी क्षेत्र में मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। यदि हम किसी अन्य व्यक्ति की रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को पहचान ले और उसका उपयोग करना सीख ले तो हम वास्तव में उसके साथ बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। जब हम हमारे रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अच्छी तरह से जान लेंगे तो हम अपनी क्षमताओं की पहचान कर सकते हैं और उसके कारण हम किसी एक क्षेत्र में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छे विजुअल सेंस वाला व्यक्ति पेंटर या इंटीरियर डिजाइनर बनने में सफल साबित हो सकता है। ठीक उसी तरह एक अच्छे ऑडिटरी सेंस वाला व्यक्ति एजुकेशन में प्रोफेसर, न्यूज रिपोर्टर, जर्नलिस्ट या तो पब्लिक स्पीकर जैसे फील्ड में अपना करियर बना सकता है। और एक अच्छे काइनेस्थेटिक सेंस वाला इंसान बाल स्टाइलिस्ट या फिर कोरियोग्राफर बनने में सक्सेसफुल साबित हो सकता है। तो यारो, यह बात हो गई एनएलपी में रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की। अब आपको भी यह जानना है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कौन सी है। आप किसी भी चीज, घटनाएं या परिस्थिति के लिए कौन से सेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। ठीक उसी तरह आप अपने आसपास के लोग, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स की भी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टास्क करेंगे जिससे आप अपनी और दूसरे लोगों की प्राथमिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अच्छी तरह से जान सकेंगे। तो यारो, अगले वीडियो के आने तक आप अपने दिमाग की इनपुट सिस्टम यानी कि 5 सेंस का अभ्यास करें और यह जानने की कोशिश करें कि इनमें से स्ट्रॉन्ग सेंस कौन से है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में रहे बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। गुड बाय, अलविदा।